जय माँ कामाख्या। आपका बहुत बहुत स्वागत है कामाख्या धाम में। मकर राशि अगस्त मास सन 2022 कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। और मुख्य त्योहारों को भी जानते हैं इस माह के, और इसके साथ साथ उन तिथियों को भी जानेंगे जिन तिथियों को कार्य नहीं करना चाहिए। उन तिथियों को विघ्न बाधाएं आएंगी ही, और मानसिक तनाव भी अवश्य होगा, और बनते बनते कार्य हमारे बिगड़ जाएंगे। और जो ग्रह इस माह के अशुभ हैं उनको शुभता में परिवर्तित कैसे किया जाए, ये भी हम जानेंगे। और उस महा उपाय को जानेंगे जो माँ कामाख्या का तांत्रिक उपाय है। और जब तंत्र की बात आती है तो माँ कामाख्या का नाम सर्वश्रेष्ठ आता है, जो कि योनि मुद्रा में है, आसाम गुवाहाटी में स्थित है। विभिन्न प्रकार की भ्रांतियां वहाँ पर भी मौजूद हैं। जिस प्रकार से आपके, अगर आप नेट पे भी चेक करते हैं कि वहाँ पर जो है व्यक्ति को कुत्ता बना देते हैं, या बकरी बना देते हैं, या मुर्गा बना देते हैं, इस तरह की भ्रांतियाँ, तो इस विषय में हम आगे चर्चा करेंगे। निस्संदेह तंत्र में बहुत बड़ी शक्ति है, ये बात तो आपको माननी ही पड़ेगी। और अगर हम शीघ्र अतिशीघ्र किसी कार्य को करना चाहते हैं तो एकमात्र तंत्र ही माध्यम है। और जब तंत्र का नाम आता है तो माँ कामाख्या का नाम सर्वश्रेष्ठ है। और अगर विशेषतः महिलाओं से संबंधित किसी प्रकार की भी कोई अगर दिक्कत अगर है तो मात्र अंबुवाची वस्त्र से ही उनका निवारण हो जाता है। और कामाख्या जल और कामाख्या सिंदूर वे तो अद्भुत हैं, चमत्कारिक हैं। और उनके विभिन्न प्रकार के प्रयोग हैं, विभिन्न तरीके हैं, विभिन्न गुप्त मंत्रों के द्वारा ये सब स्थित ये कार्य किए जाते हैं, क्रियाएं की जाती हैं। खैर, अगर आपकी विशेष जानकारी अगर आप लेना चाहते हैं तो 2 और 3 सितंबर को उत्तराखंड नैनीताल में एक शिविर लगने जा रहा है, जो कि साधना शिविर है। जो जातक इच्छुक हैं वह उसमें सम्मिलित हो सकते हैं और अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं, वह तंत्र विद्या को जान सकते हैं। रजिस्ट्रेशन ओपन है, नंबर स्क्रीन पर चल रहे हैं। व्यक्तिगत रूप से भी आप हमसे संपर्क कर अपनी समस्याओं का हल जान सकते हैं। और हमारा कुंडली देखने का जो तरीका है, निस्संदेह वह तंत्र प्लस एस्ट्रोलॉजी अर्थात ज्योतिष का रहता है। किसी प्रकार की ऊपरी बाधाएं अगर होती हैं, नज़र दोष होता है, तो वह सब इस कुंडली में पता लग जाता है। आपको अगला वीडियो मैं निश्चित इसी बात पर आपको मैं दूंगा कि ग्रहों के माध्यम से हम कैसे पता लगाते हैं कि इसके ऊपर ये बाधा है या ये तंत्र क्रिया की गई है। निस्संदेह ऐसे हमारी कुंडलियों में योग होते हैं। और देखिए, ज्योतिष और तंत्र निस्संदेह अलग अलग नहीं है, लेकिन विषय बहुत विराट है, बहुत विराट विषय है। और अध्यात्म से भी जुड़ा हुआ विषय है ये। हम इनको अलग नहीं कर सकते। जैसे शरीर में हाथ हैं, पैर हैं या आंखें हैं, किसी अंग को भी अलग नहीं किया जा सकता, तो अपंगता आ जाती है। उसी प्रकार से आज हमने हर जो क्रियाएं हैं उनको जो है अलग अलग करके अपंगता कर दी है, लेकिन ऐसा निस्संदेह है नहीं। खैर, ये विषय अलग जा रहा है। बात यहाँ पर जो है मकर राशि की है, तो आइए मकर राशि पे पहले बात करते हैं और फिर आगे चर्चा करेंगे। 2 तारीख को नाग पंचमी है, 5 तारीख को दुर्गा अष्टमी है, 8 तारीख को पवित्रा एकादशी है, 11 तारीख को रक्षाबंधन है, 15 तारीख को गणेश चतुर्थी, 18 तारीख को कृष्ण जन्माष्टमी व्रत, वह 20 तारीख को गुगा नवमी और 24 तारीख को प्रदोष व्रत है, 27 तारीख को अमावस्या है, वह 28 तारीख को चंद्र दर्शन हमको नहीं करने चाहिए, मान सम्मान प्रतिष्ठा में हानि हो सकती है। 30 तारीख को हरितालिका तृतीया है, 31 तारीख को सिद्धि विनायक गणेश जी का व्रत है। आइए अब ग्रह गोचर पर बात करते हैं। अगर मकर राशि की बात करते हैं तो शनिदेव लग्न में ही विराजित है। और शनिदेव न्याय के देवता हैं और निस्संदेह द्वितेश के स्वामी हैं, भूमि के स्वामी हैं, तो भूमि आपको दिला सकते हैं और एक स्थिरता लाते हैं। अर्थात कार्य तो बनेंगे, लेकिन आपके धीरे धीरे बनेंगे और स्थिरता के साथ बनेंगे। भाग्य आपका अवश्य जो है उज्जवल होगा। और यहाँ से जब दशम दृष्टि से शनिदेव दशम भाव को देखते हैं
तो दशम भाव ऊंचाइयों का भाव है, मान सम्मान प्रतिष्ठा का भाव है, लेकिन वहाँ पर केतु देव बैठे हुए हैं जो कि झंडा लिए हुए हैं। निस्संदेह अगर आप इलेक्शन में खड़े हैं या राजनीति से जुड़े हैं तो निस्संदेह इस समय आपका एक तरह से ऊपर ऊंचाइयों को आप छूने जा रहे हैं, निस्संदेह छूने जा रहे हैं। और अगर कोई कोर्ट केस अगर आपका कोई इस समय लगा हुआ है तो उसमें भी आपकी जीत पक्की होने जा रही है। लेकिन ध्यान रखिएगा 17 तारीख को यही सूर्यदेव यहाँ से जो है जब अष्टम भाव पर पहुँच जाएंगे तो उस समय आपकी हार हो सकती है। उससे पहले अगर 16 तारीख से पहले निस्संदेह आप विजयी अवश्य होंगे। लेकिन सूर्य और शनि आमने सामने होने से पिता पुत्र में मतभेद होने की संभावना भी बढ़ जाती है। तो कृपया करके धैर्य रखें, अपने पिता से किसी प्रकार का विवाद ना करें। अब हम बात करते हैं जब सूर्यदेव अष्टम भाव पर पहुंचेंगे 17 तारीख को, तब क्या होगा। निस्संदेह मान सम्मान प्रतिष्ठा में हानि हो सकती है और जो आपके कार्य सफलता की तरफ बढ़ रहे थे वह बिगड़ सकते हैं, न्यूनता की तरफ आ सकते हैं। और हाँ, उन तिथियों को भी आपको मैं अवश्य बताऊंगा जिन तिथियों को आपको सचेत रहना चाहिए, कार्य बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अब यहां से बुध देव की बात करते हैं। बुध देव 20 तारीख को कन्या राशि अर्थात भाग्य स्थान पर पहुंचेंगे। बुध देव का भाग्य स्थान पर पहुंचना अर्थात व्यापार का बढ़ना, भाग्य स्थान पर पहुंचना, अचानक बढ़ना। और बुद्धि के देवता हैं ये, कुमार हैं, जल्दी कार्य कर देते हैं। और बुद्धि के देवता तो अर्थात जो विद्यार्थी जगत है, चाहे ये जो शिक्षा जगत से जुड़े हुए सज्जन हैं, उनके लिए तो बहुत ही उत्तम माह है। 20 तारीख के बाद उनका भाग्य खुलने जा रहा है। और अगर हम बात करते हैं अब शुक्र देव की, शुक्र देव जो है वह 7 तारीख को कर्क राशि अर्थात सप्तम भाव पर प्रवेश करेंगे। 7 तारीख से पूर्व छठे भाव में रहेंगे जो कि रोग का भाव है, ऋण का भाव है, शत्रुओं का भाव है। और विशेषतः जो महिला जगत है उनके लिए, जो महिला हैं उनके लिए 7 तारीख के बाद बहुत ही उत्तम समय आने वाला है। मान सम्मान प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी होगी। लेकिन यहाँ से जब सूर्य देव, मैंने बताया कि 17 तारीख को चले जाएंगे अर्थात 7 तारीख से लेकर के 16 तारीख तक बहुत ही उत्तम लक्ष्मी योग आपका होने जा रहा है। अगर आप सौंदर्य से संबंधित किसी कार्य को करते हैं या लग्जरी चीज़ों से आपका कोई व्यवसाय जुड़ा हुआ है तो निस्संदेह आपको लाभ अवश्य होगा। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मंगल और राहु की। मंगल और राहु चतुर्थ भाव पर बैठे हैं और जब दोनों एक साथ युक्ति बना लेते हैं तो अंगारक दोष बना देते हैं। और मंगल देव का यहाँ पर होना, एकादशेष भाव का यहाँ पर होना आपको आय अवश्य देगा और अचानक देगा, लेकिन मानसिक तनाव भी आपको बराबर बनेगा। बनते बनते कार्य आपके बिगड़ भी सकते हैं क्योंकि राहु देव यहाँ पर बैठे हैं। अगर आपकी कुंडली में राहु देव की अर्थात मूल कुंडली में राहु देव की स्थिति अगर उच्च अगर है तो निस्संदेह अचानक धन, भूमि, वाहन, आय और शेयर बाजार से जुड़े हुए हैं तो शेयर बाजार में पैसा आप अगर लगाएं आपको बहुत बड़ी उपलब्धि आपको होने जा रही है। और जो जातक विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए भी यह माह बहुत ही उत्तम है क्योंकि बृहस्पति देव भाग्य स्थान को देख रहे हैं और एकादशेष भाव को भी देख रहे हैं। तो निस्संदेह आइए अब उन पहले तिथियों को जान लेते हैं जिन तिथियों को हमको कार्य नहीं करना चाहिए। वह तिथियां हैं 8, 9, 17, 18, 26 और 27। भूल कर भी इन तिथियों को कार्य ना करें। अगर करना भी पड़े तो एक छोटा सा उपाय है जिसको करके निस्संदेह इस माह को आप मंगलमय चमत्कारिक बना सकते हैं। वह क्या है? घर में आपके छोटी इलायची होती ही है, उसको आप अपने मुंह में रखिएगा और एक छोटा सा मंत्र है माँ कामाख्या का, क्षौम ओम ओम ऊठा, उसकी एक माला जाप करिए तो निस्संदेह यह माह आपके लिए बहुत ही उत्तम रहेगा। और हाँ, घर में जो बहन, बुआ, बेटी अगर हैं उनके साथ आप कोई अगर उपहार उनको दे देते हैं, उनका सम्मान करते हैं तो निस्संदेह यह माह आपके लिए एक चमत्कारिक रूप लाएगा और आपको धनवान अवश्य बना देगा, अर्थात आपके भाग्य में वृद्धि अवश्य होगी। तो
अब जाने से पूर्व एक छोटा सा निवेदन, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन का अवश्य दबाएं, जिससे अगला वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे और आप लाभान्वित हो सकें। तो अब मुझे दीजिए आज्ञा। जय मां कामाख्या।